इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन राजपुर रोड दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गदिं पते बोध्यामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके सभी टीकाकारों को नमन और वंदन। आज गाथा 12 प्रारंभ होने जा रही है। जैसे 11 नंबर की गाथा महत्वपूर्ण थी, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण गाथा 12 भी है। व्यवहार ने को सर्वथा अभूतार्थ कोई ना समझ ले, इसलिए आचार्य देव ने व्यवहार ने को प्रयोजनवान सिद्ध किया है। व्यवहार ने भी कहीं कहीं किसी किसी जीव को प्रयोजनवान होता है, इसलिए व्यवहार नय का सर्वथा निषेध करना योग्य नहीं है। जिन वाणी में कहीं भी सर्वथा शब्द का प्रयोग कथन पद्धति में नहीं आता, इसलिए जिनवाणी व्यवहार का भी उपदेश दिया गया है। प्रथमान योग, चरणान योग और करणान योग, 3 अनुयोगों में तो व्यवहार नय की दृष्टि से व्यवहार नय का ही विषय मुख्यता से प्रतिपादित किया गया है। और द्रव्यान योग में भी बहुत सारे ग्रंथ व्यवहार नय की मुख्यता से ही कहते हैं, कहे गए हैं। जहाँ भेद प्रभेद का कथन आ जाता है, वहाँ व्यवहार नय अपने आप ही कहते हैं उपस्थित हो जाता है। तो द्रव्यान योग में भी व्यवहार की उपयोगिता और बहुलता से भरपूर उपदेश दिया गया है। चारों अनुयोगों में व्यवहार नय की प्रधानता से उपदेश है, क्योंकि शुद्ध नय का हस्तावलंबन रूप व्यवहार नय आगम में कहा गया है। यह व्यवहार नय किनको और कब प्रयोजनवान है, यह बताने के लिए गाथा नंबर 12 प्रारंभ होने जा रही है। गाथा का पाठ करेंगे। शुद्धो शुद्धा देशो लादवो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देशिदा पुण्य जेदु परमेष्ठिदा भावे। एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण देखते हैं। शुद्धो, शुद्धा देशो, लादब्बो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देशिदा पुण्य जेदु अपर में ठिदा भावे। अब इसको एक साथ लय के साथ बोलने का प्रयास करते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो लादब्बो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देशिदा पुण्य जेदु परमेष्ठिदा भावे। ये प्राकृत की मूल गाथा है, जो आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में इसका पद्यानुवाद देखते हैं। जो परम भाव को प्राप्ति है बेसुध न ज्ञातव्य है, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। अब बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है। जो परम भाव को प्राप्त हैं वो शुद्ध नय के द्वारा ज्ञातव्य है,
जो अपरम भाव में स्थित हैं उन्हें व्यवहार के द्वारा उपदेश दिया जाता है। अन्वयार्थ देखते हैं। परम भाव दर्शिहिम, परम भाव माने शुद्धात्म भाव को देखने वालों के द्वारा। शुद्ध देशो माने शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला। शुद्धो माने शुद्ध नए जानने योग्य है। पुण्य माने और, जेदु माने जो जीव, अपरमे भावे माने अशुद्ध भाव में, श्रावक की अपेक्षा सोपयोग में और मुनियों की अपेक्षा परमत दशा भेद रत्नत्रय में, ठिरा माने स्थित हैं। व्यवहार देशिदा, उनके लिए व्यवहार नय का उपदेश किया गया है। ये अन्वयार्थ हुआ। अर्थ क्या निकल गया रहा सरल भाषा में? जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान चात्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो अपरम भाव में स्थित हैं, शुद्ध ज्ञान भाव को प्राप्त नहीं है, श्रद्धा ज्ञान चात्र के पूर्ण भाव को प्राप्त नहीं कर सके हैं, पहुँच नहीं सके वहाँ तक, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार नय के द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। दोनों नए जानने योग्य कहे जा रहे हैं। व्यवहार नय भी जानने योग्य प्रयोजनवान है और शुद्ध नय भी जानने योग्य प्रयोजनवान है। पर निचली भूमिका में रहने वालों को व्यवहार नय जानने योग्य है, प्रयोजनवान कहा जा रहा है। जो ऊंची दशा को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए शुद्ध नय जानने योग्य है। अब गाथा में महत्वपूर्ण शब्दों का जो उल्लेख हुआ है, एक परम भाव शब्द आया है, एक अपरम भाव शब्द आया है, एक ना दब्बो ये शब्द आया है। कहा जा रहा है कि दोनों नए जानने योग्य कहे गए हैं। ज्ञान के गे दोनों नए होते हैं। संपूर्ण नए व्यवस्था जानने योग्य है कि प्रमाण नए और निक्षेप के द्वारा वस्तु स्वरूप जाना जाता है। जानने के साधन भी तो होना चाहिए। तो जानने के साधन आगम में प्रमाण नए निक्षेप को कहा गया है। प्रमाण संपूर्ण वस्तु को बताने का कार्य करता है और नए ज्ञान वस्तु के एक एक अंश को बताने का काम करता है और अंश से अंशी तक पहुंचने की प्रक्रिया नए ज्ञान के द्वारा संभव होती है। तो जाने हुए प्रयोजनवान दोनों ही नए हैं। टीकाकार ने 12वें नंबर की गाथा का विस्तार से विवेचन किया है और टीका में आत्मख्याति टीका में आचार्य अमरचंद सूरी ने एक गाथा का उल्लेख किया है। वो गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। वो जिन शासन के कौन से ग्रंथ में गाथा लिखी हुई है ऐसा कहीं भी अभी तक किसी को स्वाध्याय में नहीं आया, परंतु ये गाथा 12वीं गाथा की टीका में उपलब्ध है, ये जरूर सबको पता है। और ये गाथा बहुत गजब की है, जिन शासन के रहस्य को खोलती है। दोनों नयों की क्या उपयोगिता है इसको बताने वाली इससे बढ़िया गाथा नहीं हो सकती है। गाथा का पाठ करते हैं। जय जिणमयम पवजय तामा भवहारण्य चये मुये एकेण विलाछि जयी ते तम अण्णे उणे तच्यम। एक बार पुनः सुने आप, क्योंकि गाथा का भाव बहुत
बेजोड़ है। जय जिणमयम पवजय तामा भवहारिणी चये मुहे एकेण विलाची जयी ते तम अणिणे तच्चम। इसका हिंदी में पद्यानुवाद देखें। व्यवहार नए बिन तीर्थिका और परमार्थ विने तत्व का लोप हो जाएगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। क्या कह रही गाता? यदि जिन मत में परिवर्तन करना चाहते हो तो, जैन धर्म का मर्म समझना चाहते हो तो, जैन धर्म की गहराई समझना चाहते हो तो किसी भी नए को छोड़ो नहीं। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको दोनों हाथों का आलम्बन लेने पर ही वह कार्य आपका सिद्ध होता है। किसी वस्तु को देखना चाहते हो तो दोनों आँखों से ही वस्तु को कहते हैं देखा जाता है। किसी की बात सुनना चाहते हो तो दोनों कानों के माध्यम से उसकी बात को सुना जाता है। ऐसी जिन मत में यदि प्रवेश करना है, परिवर्तन करना है, तो दोनों नयों में से किसी भी नए को मत छोड़ देना। दोनों नए की विषय वस्तु जानने योग्य है, पर श्रद्धान करने योग्य एक माँ शुद्ध नए की विषय वस्तु है। ये बात भी साथ में आचार्य कहना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ी गहराई के साथ समझने का हम प्रयास करें कि समय सार में बहुत गजब गजब के रहस्य कहते खोले गए हैं। तो व्यवहार ने अभूतार्थ होने पर भी, वो व्यवहार ने भी कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है। व्यवहार ने का सरता निषेध मत करो। व्यवहार ने कथंचित कहते हैं भूतार्थ भी है। शिक्षक विधान में एक महत्वपूर्ण छंद आता है जिसकी मैं चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। संतलाल जैसे महान कवि ने हिंदी में शिक्षक विधान लिखा। 7वें नंबर की पूजा में उपाध्याय परमेटी का वर्णन करते हुए एक सुंदर 316 नंबर का छंद आता है। निश्चय वा व्यवहार सर्वथा मंगलकारी, जग जीवन के विघ्न विनाशक सर्व प्रकारी। शिष्यन के या ज्ञान हरे ज्यों रवि अंधियारा, पाठ गुण संभवे सिद्धपति नमन हमारा। इस 7वीं पूजा में 316 नंबर का छंद है जो संतलाल कवि ने प्रस्तुत किया है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही जीव के लिए मंगलकारी हैं। मोक्ष मार्ग तक ले जाने में दोनों नयों का भी कहते महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चय नय का तो महत्वपूर्ण योगदान है ही, क्योंकि वो साक्षात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का कारण है। पर व्यवहार नय का योगदान भी कम नहीं है। शुद्धात्मा के वैभव को बताने वाला, शुद्धात्मा के गुणों से परिचय कराने वाला व्यवहार नहीं तो है। सद्भूत व्यवहार से ही आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा की योग्यता, आत्मा के गुणों का वैभव, आत्मा की शक्तियों का परिज्ञान हमें व्यवहार के माध्यम से ही होता है। सद्भूत व्यवहार नय के माध्यम से होता है। और आत्मा की कमजोरियाँ क्या हैं, वो कमजोरियाँ भी हमको कहते हैं व्यवहार नय के माध्यम से पता चलती हैं। और शरीर और आत्मा का संबंध किस प्रकार का है, एक ज्ञान भी हमको व्यवहार नय के माध्यम से ही होता है। जो संयोग जिन व्यवस्था होती है वो है व्यवहार नय के माध्यम से पता चलती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा हुआ है, अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति अभूतार्थम, व्यवहार में केवल मवेति यस्य तस् देशना नास्ति। ये भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ आचार्य अमरचंद स्वामी का है। इस 6वें नंबर का श्लोक आता है, व्याख्या की गई है, जो निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान करके पक्षपात रहित होता है,
वह शिष्य उपदेश का संपूर्ण कहते फल प्राप्त करता है, ऐसा 8वें नंबर की गाथा में कहा है। तो अबुद्ध वाले जीवों को ज्ञानवान बनाने के लिए अभूतार्थ व्यवहार का उपदेश दिया गया है, पर जो अभूतार्थ का आश्रय लेता है वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान दोनों नहीं का करना है, परंतु हमें अनुभव कहते हैं शुद्धात्मा का करना है। देखिए, आंखें दो जरूर हैं, कान भी दो जरूर हैं, हाथ भी दो भी हैं, पैर भी दो हैं, पर खाने के लिए आपको मुख एक ही मिला हुआ है। ऐसी दो नए भी हैं, दोनों नए की विषय वस्तु भी है, पर आपको अनुभव, श्रद्धान, आश्रय, अवलंबन एकमात्र आपको शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा का ही लेना है। उसके आलम्बन से ही कहते मोक्ष मार्ग का शुभारंभ होता है। लोग कहते समय सार में एक ही नए की बात है, कहते नहीं, समय सार ऐसा महान ग्रंथ है कि व्यवहार नए का स्वरूप भी समय सार में यथार्थ बताया है और परमार्थ का स्वरूप भी समय सार में बताया है। और नए विवक्षा से समय सार की प्रूपणा कहते सर्वत्र की गई है। दोनों नए से वस्तु स्वरूप को साधा जा रहा है। वस्तु का बहिरंग स्वरूप व्यवहार के माध्यम साधा जाता है, वस्तु का जो अंतरंग मूल रूप होता है और निश्चय के माध्यम साधा जाता है। व्यवहार ने जानने योग कहा है, श्रद्धान करने योग तो शुद्ध नहीं का एकमात्र कहते हैं विषय भू शुद्धात्मा ही है, ज्ञायक भाव ही है। इसलिए ज्ञायक भाव की महिमा और उसका परिचय, उसकी प्रतीति किए बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में अग्रणी नहीं हो सकता है। इसलिए व्यवहार ने जानने योग्य है, कहने योग्य है, समझने योग्य है, और शुद्ध ने भी जानने योग्य, कहने योग्य, समझने योग्य, पर आश्रय हमें कहते एक का लेना होता है। ये बात हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने, ज्ञानियों ने हमें विस्तार से समझाने की बात कही है। इसलिए हम सब लोग दोनों नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को पहचानने का हम लोग उपाय करें। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा कहते हैं मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए हमें दोनों नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को साधने का उपाय करके और परमात्मा की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए, क्योंकि आज तक जीव ने व्यवहार मार्ग का आलम्बन तो अनादिकाल से लिया है, पर परमार्थ का आलम्बन जीव ने कहते हैं अभी तक नहीं लिया। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति का योग नहीं बना। और व्यवहार नए का फल संसार है, ये पहले हमारे भावार्थ लिखने वाले विद्वान ने कहा ही है, और परमात्मा का फल कहते मोक्ष है। ये बात भी हमारे कहते आचार्यों ने कहते आगे विस्तार से कहते समझाई है। इसलिए हम आगे भी इस गाथा के मर्म को समझें। व्यवहार ने सर्वथा अनुपयोगी नहीं है, व्यवहार भी समय समय पर जीव के लिए उपयोगी होता है। इसलिए गाथा में क्या कहना पड़ा, यदि व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और शुद्धने का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। हमें तत्व की प्राप्ति भी करना है, और तीर्थ माने धर्म का जो उपदेश है उसको भी कहते समझना है। तो धर्म का उपदेश हमें व्यवहार के माध्यम समझ में आता है, और तत्व की प्राप्ति शुद्ध नए के माध्यम से होती है। इसलिए जिन मत में परिवर्तन करना चाहते हो तो दोनों नयों में से किसी भी नए को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों नए आपके उपकारी हैं, कल्याणकारी हैं, और आपको मोक्ष मार्ग में ले जाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। हमें नए की विषय वस्तु ही हे होती है, और नए की विषय वस्तु ही कहते हमें श्रद्धान करने योग्य होती है। इस बात को गहराई से समझने का हम प्रयास करें। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ ढो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन, ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली।
स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।